प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। हेडिंग बनाएंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बच्चों, हमने टबरेनर का त्रिक और मेटल नॉन मेटल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करके देखा, ठीक है। अब ये न्यूलैंड जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सन 1865 में अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। माने न्यूलैंड ने 1865 में अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। आठवां तत्व यानी कि पहले से लेकर के आठवां तत्व, ठीक है, क्या समानता प्रदर्शित करता है? ये कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं, जिस प्रकार संगीत में आठवां स्वर, जैसे हमने संगीत का स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर रिपीट करके सा, ठीक है, के समान ही होता है। माने हर आठवां आकर के रिपीट कर रहा है। मतलब उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया कि आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे संगीत में आठवां स्वर पहले स्वर के समान ही होता है। हम लोग पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर रिपीट करके पहले वाले के नीचे सा, ठीक है। ऐसे ही तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाया, ठीक है। तो चलिए इसे हम नोट करते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम, हमने बताया कि सन 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, ये ठीक है। फिर उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। माने आठवां तत्व, यहां इस चार्ट में देखते हैं, ये तत्व और ये परमाणु भार। तत्व में पहला तत्व लिथियम है और लिथियम से हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, आठवां तत्व सोडियम है। माने आठवां तत्व पहला तत्व से समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी इन दोनों के गुणों में समानता है, ठीक है। वही ये कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि आठवां तत्व यानी पहला ये है, आठवां ये है, पहले तत्व पहला तत्व लिथियम है, ठीक है, से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। माने जो गुण लिथियम के हैं वो गुण सोडियम के होंगे, ये कहना था, ठीक। उसी प्रकार जिस प्रकार संगीत में आठवां स्वर पहले स्वर के समान ही होता है। मतलब इसको हम स्वर से समझे। मान लेते हैं यहां हम लिख रहे हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और पुनः यहां सा। देखो रिपीट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। यानी कि जैसे सा से स्टार्ट किया और फिर आठवां शब्द सा है, माने दोनों में समानता है, द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने तत्वों को लिख दिया है, जैसे पहला तत्व लिथियम है, आठवां सोडियम है, इन दोनों में समानता है। वैसे ही दूसरा तत्व बेरिलियम होगा तो
आठवां तत्व मैग्नीशियम होगा, इन दोनों में भी समानता है। वैसे ही बोरान से लेके चले तो एल्यूमिनियम होगा। ठीक वैसे ही फ्लोरीन से यदि हम लेके चलते हैं तो आठवां तत्व आपका क्लोरीन होगा, जिसमें समानता होता है। ठीक है, इस प्रकार माने इस प्रकार ध्यान समझना है, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, इस प्रकार गुणों की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति, गुणों की, जैसे लिथियम से फिर आठवां आ गए सोडियम पर, यानी कि सोडियम भी लिथियम के गुण से समान है, माने फिर इनके लिथियम के गुण की पुनरावृत्ति हुई, को यदि ये रिपीट कर रहा है तो उसे हम आवर्तिता कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। फिर से, यानी कि जो शब्द बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी पहले के बराबर आपका आठवां आ रहा है, रिपीट किया, फिर यदि हम बेरियम को ले तो फिर आठवां ये मैग्नीशियम में रिपीट किया, तो बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्तिता बोलते हैं। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम था, जो किस पर आधारित था, जो संगीत के आठवां स्वर, ठीक है, पहले स्वर के समान ही होता है, पर बताया गया था, जो मैं यहाँ पे ग्रीन से आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हम जानेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या थी। तो बच्चों, ये जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, इसमें हाइड्रोजन के लिए कोई भी स्थान निर्धारित नहीं किया गया था, माने कोई उचित स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, पहला ये डिमेरिट हुआ। फिर ये जो कैल्शियम हम देख रहे हैं, सीए के बाद तत्वों में अष्टक नियम का पालन नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, यानी कि जो भी था बस इतने ही तत्वों में वो सीमित रह गए थे, यानी कैल्शियम के बाद के तत्वों में अष्टक नियम का पालन नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, यानी संक्रमण तत्व थे, को अष्टक नियम के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य ही नहीं माना गया। तो ये इसका लिमिट था, सीमाएं थी, डिमेरिट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। चलिए नोट करिए इनकी सीमाएं। तो इस वर्गीकरण में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया, और हमने देखा कैल्शियम के बाद के तत्वों में अष्टक नियम का पालन नहीं होता, ये हमने देखा यहाँ। फिर ये संक्रमण तत्वों के बारे में के अंतर्गत संक्रमण तत्वों को अष्टक नियम के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य समझा ही नहीं गया, तो ये इसकी लिमिटेशन थी न्यूलैंड के अष्टक नियम की। अब हम जानेंगे वर्गीकरण में लोदर मेयर का वक्र। तो चलिए हेडिंग करते हैं लोदर मेयर का